हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है वो स्वतंत्रता का अधिकार से है। हमने इसके पहले मूल अधिकारों के बारे में एंट्री कर चुके हैं और जिसमें हमारा समता का अधिकार, यहाँ पे समानता का अधिकार पूरा डिटेल से चर्चा किया जा चुका है। इसके बाद में आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है, भाग 3 में दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, क्या कैसे पॉइंट पूछे जाते हैं और पीसीएस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिए गए हैं। तो इसमें 4 अधिकार आपको दिए गए हैं, 19, 20, 21 और 22। तो ये आप जानते रहिए, क्योंकि एक 19 एक का जिसके जोड़ा गया है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जो शिक्षा का अधिकार है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पीसीएस में 3-4 बार करके पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में एक बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं एनडीए सीडीएस वगैरह में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें स्वतंत्रता के अधिकारों में 19 से लेकर के 22 तक इसके सारे अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो उसके बाद में 20 में दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 20 में कहा गया है। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और आईएएस में भी आया है, यह एक विस्तृत पार्ट है। 21 के का में जो है हमारा 86वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2002 के द्वारा, इसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और मेंस में भी पूछा गया है। तो इसके बारे में आप जानते हैं, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के खिलाफ जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, तो कुछ ही दशाओं में ऐसे है जो पॉइंट आ जाते हैं गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। चलिए देख लेते हैं डिटेल से और एक एक करके जानते हैं कि कैसे स्वतंत्रता का अधिकार मानव जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और राज्य इसके लिए क्या क्या सुविधाएं देती है और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि 19(1) का में जो प्रदान किए गए हैं, मतलब फर्स्ट में जो दिए गए हैं 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। तो देख लेते हैं, पहले में है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में सेकंड वाले में दिया गया है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन के बारे में स्वतंत्रता की गई है आपको। और उसके बाद में तीसरा दिया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथे में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से, किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से आपको घूमने की स्वतंत्रता है। पहले क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को जब आर्टिकल 370 था उसमें लागा गया था, तो वह एक अलग प्रकार से, मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसमें आपको बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, आप घूम के आ सकते हैं, लेकिन बट बसने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया तो वहाँ पे आपको ये स्वतंत्रता मिल गई कि आप किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें भी प्रतिबंध लगे हुए हैं बसने की स्वतंत्रता में। कहीं जनजातीय क्षेत्रों में मत जाके बस जाइएगा, वरना भारत सरकार आपको उस पर प्रतिबंध लगाई है। फिर आपको हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 5 में है। ये भारत में राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से स्वतंत्रता की, ये आर्टिकल 4 में, इसमें 19(4) में दिया गया है और 5 में किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। और उसके बाद में छठे आ गया कोई भी वृत्ति आजीविका व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें कोई भी व्यापार कर सकते हैं जो राज्य के स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो, जैसे आप कोई मादक पदार्थ ना बेचें या फिर अपनी जीविका के लिए कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। चलिए एक एक करके हम निश्चिंत रूप से देख लेते हैं और कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल से देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट हो जाता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या पॉइंट है कि आप किसी भी अपने विचार को किसी भी प्रकार से किसी के माध्यम पे अपना रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं कि आप अपने विचार को ऐसे रखिए कि दूसरों के विचारों को ठेस ना पहुंचे। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने या अन्य व्यक्तियों को विचारों प्रचार करने की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रदान करने की स्वतंत्रता है। प्रेस भी विचारों के प्रचार एवं सघन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसी 19(1) फर्स्ट में इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।
ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। नागरिकों के विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, ये आप जानते रहिए। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगे गए हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे कब बोलना है क्या बोलना है, ये इस पे भी 19 फर्स्ट में दिया गया है। उसमें इसके बाद में सेकेंड में कहा गया है शस्त्र अस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों को प्रचार करने के लिए एवं शांतिपूर्वक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जा चुका है। इसमें कहने का यही मतलब है सेकंड में कि आप अस्त्र शस्त्र रहित आप किसी भी क्षेत्र में सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बट धारा 144 वगैरह ना लगा हो, नहीं तो उसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है आपको। और आपको सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता आपको डिस्ट्रिक्ट से पूछ करके या फिर कहीं जा रहे हैं तो उसको पूछ करके जहाँ के मेन अधिकारी होंगे वहाँ से पूछ करके आप सभा कर सकते हैं, इसमें भी प्रतिबंध लगा हुआ है। समुदाय अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने का निर्माण करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों में ध्यान रखते हुए लगता है। इसे स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण न करे जो षड्यंत्र अथवा सार्वजनिक शांति व्यवस्था को भंग करे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि राज्य यही सीधे सीधे डायरेक्टली कहता है कि आप ऐसे समुदाय और संघ का निर्माण न करिए जो राज्य के खिलाफ हो। मतलब इसमें कहने का एक ही मतलब है कि आप अगर जो कोई स्वतंत्रता आपको ये स्वतंत्रता दी गई है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप जाते हैं संघ बनाते हैं, कोई ऐसी मतलब आतंकवादी टाइप घटना कर देते हैं या फिर कोई स्वतंत्रता करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, तो ये आपके लिए गलत है। इस पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगना ही चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध से विशेष अधिकार तथा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल निश्चिंत ही घूम सकते हैं, बट कुछ ऐसे जगह है जो भारत के कुछ आइलैंड वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जनजातीय जो होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जनजातीय का निवास होता है, वो लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आए, ना हम किसी के क्षेत्र में जाए। वो अपना कल्चर किसी को साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ये भ्रमण की स्वतंत्रता हो गई, आर्टिकल इसमें 19(4) में दिया गया है। फिर निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता में क्या कहा गया? भारत के प्रत्येक नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने और बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई है, इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास के लिए इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित में और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। क्या है इसमें पॉइंट? एससी और एसटी के जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जो डिटेल से आप मेंस के टॉपिक में जान सकते हैं। पीटी के लिए इतना ही जरूरी है। और परीक्षाओं में निवास की स्वतंत्रता तो पूछा ही गया है, 19(5) में आपको दिया गया है, तो आप ये जानते रहिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसमें आ जाता है 6 पॉइंट आ जाता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19(6) में दिया गया है। 19 के 6वें में भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य साधारणतः व्यक्ति को ना तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ना ही इसके इस प्रकार के कार्य को बाधा डालेगा। इस प्रकार के संबंध में राज्य यह अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकता है। यह आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में। और जैसा कि मैंने उल्लेख कर दिया है कि अगर जो आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सिस्टम क्या है, राज्य सरकार इसमें भी कह सकती है या फिर केंद्र कर सकती है कि आप देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ध्यान में रख के करिए। कोई व्यवसाय ऐसा मत करिए कि जो लोकहित में ना हो। ये आप जानते रहिए। इसमें आप में क्या आ जाता है, नोट में मैंने कुछ नोट कर दिया है। स्वतंत्रता की अधिकार जो राइट टू फ्रीडम है, इसी के अंतर्गत गोपनीयता का भी अधिकार है। यानी अगर जो आपको गोपनीयता, कोई चीज़ अगर जो प्राइवेसी रखनी है, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। अगर जो आपको कोई चीज़ गोपनीयता रखना है तो ये
स्वतंत्रता के अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है। यूपीपीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको जानते रहिए, और पीसीएस आरओ डिपार्टमेंट में बार बार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आर्टिकल 20। इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। अपराध अगर जो कोई कर देते हैं आप, तो उसके दोष सिद्ध के संबंध में क्या क्या संरक्षण है, पॉइंट मैंने तीनों नोटेड कर दिए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, मतलब बार बार अगर जो कोई आप एक अपराध कर देते हैं तो उसके लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, अपराध करने से समय जो कानून है, मतलब अपराध जो किए हैं उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी, ना कि आगे चल के आपको कोई कानून बनाया जाएगा उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। ये बिल्कुल आपको बी वाला देख लीजिए। सी में है, किसी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आप सी में दिया गया, 20C में दिया गया है। आप आर्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं, और इसमें पूछा गया है 20B के बारे में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, और यूपी में भी बार बार पूछा गया। यूपी में तो 2 बार पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 21। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सिंपल पॉइंट कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको चेंज किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, वरना अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं और इसमें जान लेते हैं। यह एक विस्तृत पार्ट है और धीरे धीरे करके जानेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपबंध है, क्योंकि प्रसिद्ध गोपाल कृष्णन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में एक संकीर्ण व्याख्या की है, जिसे यह माना गया है कि अनुच्छेद 21 में के तहत सुरक्षा केवल कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है। इसका अर्थ है राज्य कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता का शब्द पर्याप्त विस्तृत अर्थ वाला है, और इस शब्द के रूप में अनेक अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए नहीं है, के सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति की पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में पदावली का अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के सभी अधिकार भी आते हैं, किंतु प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय ने इस पदावली को संकुचित कर इसका अलग ही अर्थ लगाया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, चलिए संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कौन कौन से अधिकार हैं जो आपसे वंचित नहीं किए जा सकते हैं। राज्य के खिलाफ अगर जो मतलब कुछ अधिकार जो दिए गए हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप 21 में इसको आप नोट कर सकते हैं। 21 के आर्टिकल 21 के का में जो दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपको 86वां संविधान संशोधन जो किया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, 2002 के द्वारा किया गया है आपको। और इसमें करने के बाद आपको 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें शिक्षा का अधिकार भी है। चिकित्सा का अधिकार, सरकारी हॉस्पिटल इसी का उदाहरण है। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण के संरक्षण के खिलाफ जो अधिकार प्राप्त है, इसको भी आप जानते रहिए। निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार है। लावारिस मृतकों का अवशिष्ट यौन शालीनता से दाह संस्कार करने का अधिकार। विद्यार्थियों को रैगिंग के खिलाफ जो संरक्षण, यूनिवर्सिटी के बाहर अब तो काफ़ी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के बाहर नंबर वगैरह दिया रहता है, रैगिंग के खिलाफ आपको संरक्षण प्रदान किया है। सौंदर्य प्रतिज्ञाओं में नारी गरिमा बनाए रखने का अधिकार। बिजली पानी का अधिकार। हथकड़ी बेड़ियों के एकांतवास के संरक्षण का अधिकार। दूषित रहित जल हवा का उपयोग का अधिकार। कई प्रकार के अधिकार जो दिए गए हैं आपको, ये राज्य के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत
चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और भी जो बचा है वो भी अधिकार देख लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, त्वरित विचार के अधिकार, विचरण का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार और धूम्रपान के संरक्षण का अधिकार। तो ये सब पॉइंट जो दिए गए हैं आपको प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है। आप नेक्स्ट पॉइंट है देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व एक सुव्यवस्थित समाज से ही है संभव है, इसलिए व्यक्ति के अधिकारों पर यथा रोक भी आवश्यक है, जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हो। और इसी कारण है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है, या ये अकेले अनुच्छेद ही सभी मौलिक अधिकारों में ही समाहित है। आर्टिकल 21 एक विस्तृत व्याख्या करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का, तो ये आप जानते रहिए। इसमें एक ही पॉइंट आप जानते रहिए, सीधे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि आप दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें। तो यह मैं अपनी शब्दों में कहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर जो देखा जाए तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, आप इसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं। आर्टिकल 22 है हमारा, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के खिलाफ जो संरक्षण हमको दिया गया है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलिए देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तार के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए यानी बिना अभिरक्षा के निरुद्ध रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान पे मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए जो समय होता है उसको छोड़ करके गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको किसी भी मजिस्ट्रेट, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके सामने किसी भी सामने पेश किया जा सकता है 24 आवर्स के अंदर, आने जाने का जो समय होता है उसको छोड़ करके। उसके बाद में क्या गया है, किसी भी व्यक्ति को निरोध या गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत में दो तरह की होती है, दंडक विषयक और निवारण विषयक। दंडक विषयक में हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और न्यायालय उसे दोषी ठहराया जा चुका हो को दंड देती है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीपली इसको नहीं जाना है, क्या कैसे पूछा गया है मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों यह स्वतंत्रता का अधिकार मैंने डिस्कस कर लिया है, और स्वतंत्रता के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या और भी अगर जो आप कहते हैं तो और भी विस्तृत व्याख्या होगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मेंशन कर दिए हैं मैंने। तो यूपीपीएससी क्लासेस को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार दबा दीजिए। चलिए देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।